कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसका सबसे घातक सहयोगी मिलकर एक देश पर हमला करते हैं। पूरी दुनिया को लगता है कि यह जंग कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी यहाँ से बिल्कुल बदल जाती है। हमले के 24 घंटे बीत गए, फिर 48 घंटे बीते, फिर 72 घंटे बीते और देखते ही देखते 168 घंटे गुजर गए, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि हालात उल्टे होने लगे। जिस देश से दुनिया को उम्मीद थी वह तुरंत झुक जाएगा, वह देश अब मजबूती से जवाब दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अरबों डॉलर के महंगे डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम और MIM-104 भी इस हमले को पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय डिकोड चैनल पर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ इतिहास के पन्ने और कुछ नए तथ्यों से, जहां पर न केवल आपको इनके बारे में जानकारी दी जाती है, बल्कि उजागर किए जाते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनसे हम और आप अभी तक अनजान थे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस तथ्य पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, जहां रूबरू कराएंगे आपको एक और सच से। और आज की कहानी है एक ऐसी जंग की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। जब यह संघर्ष शुरू हुआ तो आसमान में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, जैसे F-35 सेकंड और F-15E स्ट्राइक। इन जेट्स के पास दुनिया के सबसे महंगे और सटीक स्मार्ट बॉम्ब थे। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। ईरान के पास अमेरिका जितना पैसा या तकनीकी नहीं थी, इसलिए उसने एक अलग सिद्धांत अपनाया, यानी कम कीमत वाले हथियार लेकिन बहुत बड़ी संख्या में। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है शहीद 136, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग 20 से 30 हजार डॉलर की है, यानी कि एक छोटी कार की कीमत में एक ऐसा ड्रोन जो अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब अमेरिका या उसके सहयोगी इन ड्रोन को गिराने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर MIM-104 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। और एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत होती है लगभग 3 से 5 मिलियन डॉलर, यानी अगर ईरान 100 ड्रोन भेजता है तो उसका खर्चा लगभग 2 मिलियन डॉलर होता है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए दूसरे पक्ष को सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। बस यही वजह है कि यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स की जंग बन चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ईरान की असली ताकत सिर्फ ड्रोन नहीं है। मार्च 2025 में दुनिया को पहली बार पता चला कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइल गोदाम नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे बने इन सुरंग में मिसाइलें पहले से लॉन्च के लिए तैयार रहती हैं। यहाँ से ईरान कई तरह की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जैसे फतेह 110 जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कोर्स का अहम हिस्सा है और जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस हथियार की होती है वो है फतेह 2। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जाती है जिसकी गति आवाज से कई गुना तेज हो सकती है। ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। अब सवाल आता है कि इतने सारे प्रतिबंध के बावजूद ईरान के पास इतनी तकनीकी कहां से आई? इसका जवाब मिलता है 2011 की एक घटना में। 4 दिसंबर 2011 को अमेरिका का एक गुप्त स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 ईरान के इलाके में गिर गया। यह ड्रोन बेहद एडवांस और जासूसी तकनीकी से लैस था। ईरान ने इसे वापस करने के बजाय इसकी तकनीकी को समझने का फैसला किया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस ड्रोन को खोलकर उसकी तकनीकी का अध्ययन किया और फिर उसी से प्रेरित होकर उन्होंने नए ड्रोन बनाए, जैसे शहीद 171, शहीद 191 और भी बहुत कुछ। इसे ही कहा जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसे चुनौती कैसे मिली? इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह अकेला सिस्टम नहीं है। इजराइल के पास 3 लेयर का डिफेंस नेटवर्क है। आयरन डोम ईरान ने इस सिस्टम के खिलाफ एक रणनीति अपनाई, वॉली अटैक। इस रणनीति में पहले बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन भेजे जाते हैं, डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में व्यस्त हो जाता है और फिर बाद में तेज मिसाइलें दागी जाती हैं। इस तरह डिफेंस सिस्टम पर एक साथ इतना दबाव बनता है कि उसे हर खतरे को रोकना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे संघर्ष से दुनिया के कई देशों को एक बड़ा सबक मिलता है और उसमें भारत भी शामिल है।
भारत ने हाल ही में अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। ये बेहद एडवांस ड्रोन, लेकिन उनकी कीमत में बहुत ज्यादा है। भविष्य की जंग शायद सिर्फ महंगे हथियारों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि सस्ती, स्मार्ट और बड़ी संख्या में मौजूद तकनीक। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक। यह युद्ध हमें एक नई सच्चाई दिखाता है। आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहा, यह रणनीति, तकनीकी और सोच का खेल बन चुका है। एक तरफ अरबों डॉलर की हाईटेक मशीनें हैं और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के साथ बनाई गई स्मार्ट रणनीति। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि भविष्य की जंग स्मार्ट बॉम्ब से नहीं, स्मार्ट थिंकिंग से जीती जाएगी। अब सवाल है आपसे कि क्या भारत को भी कम लागत वाले ड्रोन की बड़ी सेना बनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उदित डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।